हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि टेल्स ऑफ डार्क रिवर की एपिसोड लाने में काफी ज्यादा लेट कर दिया। शायद से 2 या 3 हफ्ते पहले ही एपिसोड रिलीज हुआ था, लेकिन आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इस वजह से मुझे माफ कर देना। चलो बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग मू जुईबेई को देखते हैं, जो कि बड़ी ही तेजी से टॉप प्लेयर के कमरे की ओर जाने लगा था। तो मुयू भी पीछा करते हुए उसके रास्ते को रोक दिया था और वो कहता है, मू जुईबेई अब तुम भी मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो जुईबेई कहते तू लड़, मैं तो नहीं लड़ना चाहता। तुम सोच रहे हो कि मैंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, अगर तुम्हें चोट लग जाती है तो? वो एक जेट बोतल को निकालती हुए कहती है, इसमें एक हीलिंग मेडिसिन है, तुम इसे ले लेना, तुम काफी ज्यादा घायल हो। तो मुयू कहती है, तुम ऐसा क्यों करते हो, हमेशा ही अपने साथ मेडिसिन लिए घूरते रहते हो। जुईबेई कहती है, मैं इसके लिए मजबूर हूँ, क्योंकि इन पॉइजन्स के साथ निपटने के लिए मुझे इन मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। क्या तुम उस डिवाइन डॉक्टर के ऊपर पूरा बिलीव करते हो कि वो टॉप लीडर को ठीक कर सकता है? और फिर हम टॉप लीडर और डॉक्टर वाई को देखते, जो कि टॉप लीडर की इलाज कर रहा था। टॉप लीडर डॉक्टर वाई की सोल शेफ्टिंग टेक्निक के कंट्रोल में था, जहाँ पे टॉप लीडर की एक मेमोरी के अंदर हमें डॉक्टर वाई को दिखाया जाए, जहाँ पे काफी ज्यादा फाइट चल रहा था। यहाँ पे टॉप लीडर के साथ साथ अंकल जे भी मौजूद था। अंकल जे और टॉप लीडर अपनी शानदार स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए फाइनली उन सभी वॉरियर्स को हरा दिया था। वो दोनों भी काफी ज्यादा घायल हो गए थे। और फिर हम देखते हैं कि अंकल जे घायल होने की वजह से नीचे गिरने लगा था, लेकिन डॉक्टर भाई उन्हें पकड़ने के लिए जाता है। तो डॉक्टर भाई अंकल जे की गर्दन पे एक निशान को देखती है, जिसे देखते ही डॉक्टर भाई को कुछ ओल्ड मेमोरी याद आने लगी थी, जहाँ पे डॉक्टर भाई की मदर उनसे कह रही थी, ये बैन फैमिली की एक यूनिक फॉरएवर क्ला है और यही एक निशान है जो मैंने तुम्हारे फादर के लिए छोड़ा था, और भले ही वो अर्थ की एंड तक दौड़ता रहे और फिर मुझे कभी देखने की हिम्मत भी ना करे, मैं उसे जीवन भर परेशान करता रहूंगा। और फिर हम डॉक्टर वाई को देखते, जो कि अपनी यादों से बाहर आ गया था, जहाँ पे अंकल जे को पकड़ के रखा था। ये देखते वो भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। वो कहता है, तो सही में मेरी फादर अभी तक जिंदा है। और फिर वही पे टॉप लीडर की आवाज आ गया था, जहाँ पे वो कह रहा था, तुम कौन हो? ये सुनते ही डॉक्टर वाई भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि इस इल्यूजनरी वर्ल्ड में भी टॉप लीडर की जो कॉन्शियसनेस थे वो एक्टिवेट हो गया था और आसपास की सभी चीजें डिस्ट्रॉय होने लगा था। और फिर वही पे टॉप लीडर भी आ गया था। वो बड़े गुस्से में दिखाई दे रहा था, शॉट पकड़े हुए। वो कहता है, तुम कौन? तो डॉक्टर भाई डरते हुए कहती है, ये एक सपना है। टॉप लीडर कहते हैं, क्या एक सपना है? डॉक्टर भाई कहते हैं, हाँ एक सपना है, मैं तुम्हारे सपने में बस एक हारगिर हूँ। तो ये सुनते ही टॉप लीडर कहता है, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर सकता हूँ? और तुम्हें किसने भेजा? ये कहते हैं। गुस्से में टॉप लीडर उसके ऊपर अटैक करने लगा था। तो डॉक्टर भाई भी अपनी स्किल्स का यूज करते हुए इसी तरह बस टॉप लीडर के अटैक से बच रही थी, जहाँ पे टॉप लीडर भी गुस्से में अटैक करा ही जा रहा था, लेकिन डॉक्टर भाई भी उससे बच रहा था। वो अपनी घोस्ट शैडो स्टेप का यूज करता है। तो ये देखते ही टॉप लीडर कहता है, घोस्ट शैडो स्टेप यानी कि तुम सू फैमिली से हो। ये देखते ही टॉप लीडर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में अटैक करने लगा था। अटैक करते हुए कहता है, सू फैमिली ने मुझे धोखा दिया। तो देखते डॉक्टर भाई कहते हैं, अरे नहीं, इसकी जो सपनों की यादें हैं ये मिक्स हो रहा है अपनी रियल लोगों के साथ। और फिर टॉप लीडर कहता है, अरे नहीं, सू फैमिली ने तो मुझे बहुत पहले धोखा दिया था, मुझे तो मू फैमिली और जी फैमिली ने भी धोखा दिया है। और इन सभी मेमोरीज की मिक्स होने की वजह से टॉप लीडर को काफी ज्यादा पेन हो रहा था और इसकी इफेक्ट टॉप लीडर के रियल बॉडी में भी हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि टॉप लीडर की जो इल्यूजन ओल्ड था उसमें क्रैक आ रहा था। तो ये देखते ही डॉक्टर भाई कहती है, अरे नहीं, अगर मैं इस इल्यूजन ओल्ड में मारा गया तो मैं रियल लाइफ में भी मारा जाऊंगा। इसके बारे में मेरी मास्टर ने भी मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया। और फिर डॉक्टर भाई वहाँ से निकालने के लिए वहाँ सीढ़ी को चढ़ते हुए फाइनली टॉप में जो पोर्टल था वहाँ से निकालने की कोशिश करता है। वो उसकी पोर्टल को बस टच ही करता है। और फिर हम देखते हैं कि टॉप लीडर की बॉडी में से डॉक्टर भाई की सोल निकालते हुए डॉक्टर भाई के बॉडी में चला गया था, जिस वजह से डॉक्टर भाई को भी होश आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि टॉप लीडर को भी होश आ गया था। तो टॉप लीडर डॉक्टर भाई से पूछता है, मैं आपसे वही क्वेश्चन फिर से पूछूंगा कि आप कौन है? डॉक्टर भाई कहते हैं, मैं डॉक्टर भाई है हुई हूँ। तो ये कहते डॉक्टर भाई डरते हुए वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तो टॉप लीडर फिर से पूछता है, अगर ऐसे ही बात है तो तुम्हारे पास सू फैमिली की मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे है? और तुमने रिवर डिलीजेंस का हिस्सा जानने के लिए तुमने सोल शिफ्टिंग टेक्निक का यूज किया, वो भी सपने देखने वाले ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट से। आप मुझे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो या फिर और कुछ? तो डॉक्टर भाई कहते नहीं, आपकी कोई गलतफहमी हुई है, मेरी मतलब आपको नुकसान पहुंचाना नहीं था। तो ये सुनते टॉप लीडर कहता है, सब लोग इस सपने देखने वाले ड्रीमिंग ड्रैगन शॉट का सीक्रेट जानना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी आप इसके बारे में जितना ज्यादा जानते हो उतना ही ज्यादा तेजी से आप मर भी जाते हो। टॉप लीडर अपनी शॉट को भी निकालने लगा था। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें मू जुईबेई और मुयू को दिखाई देते हैं। मू जुईबेई कहते तुम्हें अपनी लिटिल हीलर को मिलने के बाद मेरे बारे में तो भूल ही चुके हो। तो मुयू कहता है, ऐसा नहीं है। और फिर उन्हें रूम के अंदर से कुछ महसूस होता है, जहाँ पे वो दोनों देखता है कि टॉप लीडर डॉक्टर भाई को मारने में लगा हुआ था। कुछ देर पकड़म पकड़ाई खेलने के बाद फाइनली रास्ता भी खत्म हो गया था
और टॉप लीडर डॉक्टर भाई को अपनी शॉट से मार नहीं वाला था, लेकिन वहीं पे टपक पड़ता है मुयो। मुयो डॉक्टर भाई को कस के पकड़ते हुए टॉप लीडर के सामने से उसे लेकर हट गया था, जिससे वो दोनों ही इस अटैक से बच गया था। और फिर हम मुयो को देखते जो कि टॉप लीडर के अटैक्स को रोक रखा था। जहाँ पे टॉप लीडर की जो आंखें थी वो भी लाल हो चुकी थी। मुयो कहता है टॉप लीडर मैं सू मुयो हूँ। फिर टॉप लीडर और मुयो की पकड़म पकड़ाई स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही जुईबी को पास मिलता है तो वो कहता है मुझे ये उम्मीद नहीं था कि तुम्हारी जो लिटिल हिलर है वो इतने ज्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ पे वो अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है टॉप लीडर मुयो को मारने में लगा हुआ है, तो मैं भी इसके ऊपर झपट पड़ता हूँ। और वो डॉक्टर वाई के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखती डॉक्टर वाई 3 नीडल टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से हट गई थी, जिससे जुईबी के अटैक से वो बच गई थी। तो जुईबी कहती है सू फैमिली की 3 नीडल टेक्निक, सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तो डॉक्टर वाई कहती है जो कि लटका हुआ था तुम नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, फिर भी तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर डॉक्टर वाई की नजर वही वुडन बाट के ऊपर पड़ता है। फिलहाल के लिए पहले तो कुछ हेल्प की मैसेज भेज दिया जाए और बाकी चीजें बाद में देखा जाएगा। वो उस वुडन बाट को हिला दिया था, जिससे वो एक्टिवेट होकर उड़ते हुए बाहर की ओर चला गया था, जिससे जुईबी को भी पता चल गई थी कि ये कोई चाल है। फिलहाल के लिए इस पार्ट को ये भी एंड करते हैं। और हाँ दोस्तों, आज मेरी वॉइस काफी ज्यादा खराब है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। फिलहाल के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।